श्रीमद् राघवो विजयते राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। विषय श्री सीताराम जी के युगल स्वरूप का चल रहा था। भगवान श्री सीताराम जी की युगल उपासना। कल जानकी जी का वर्णन किया था। जानकी जी पधारती हैं, भगवान राम लता भवन से प्रकट भये वहीं कुंजों के बीच फुलवाड़ी के बीच खड़े हैं, फूल लेने आए हैं गुरुदेव के लिए। इधर से जानकी जी आ रही है। जिस सखी ने राम जी का दर्शन किया था वो सखी उतावली हो गई है, मंत्रमुग्ध हो गई है, कुछ उससे कहते नहीं बन रहा है। बड़ी मुश्किल में बताती है। जब राम जी का दर्शन करती है तो राम जी के दर्शन के लिए जानकी जी के हृदय में भी उत्कंठा बन जाती है और जानकी जी सखी के बताए अनुसार आगे बढ़ती हैं। तो लता भवन ते प्रकट भये, ठीक सामने राम जी खड़े हैं। जानकी जी की दृष्टि राम जी पर पड़ती है, राम जी की दृष्टि जानकी जी पर पड़ती है और उसी समय दोनों की ब्रह्म और शक्ति की वार्ता हो जाती है, मिलन हो जाता है। इसे महाराज कह सकते हैं। बाद में जानकी जी श्री राम जी को मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लेती हैं और मैया गौरी से प्रार्थना करती हैं कि हे माता, आप सबके हृदय में निवास करती हैं, आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। मोर मनोरथ जानहि के, मोर मनोरथ जानहि के, बसहु सदा मौन मनोरथ जानोनी के वही के। महारानी गौरी माता मैया भगवती जानकी जी को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नारद बचन सदा शुचि साचा, सो वरु मिलहि जाहि मनुराचा।
मन जाहि राचेऊ मिलहि सोवर सहज सुंदर श्यामरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एई भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल। आगे बोलो। सिहि हर सुन जात कही मंजुल मंगल मूल कामनी हरकन लगे। जाइए अब जाइए। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे जान गौरी अनुकूल सिहि हर्ष न जाई कई मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। ये संकेत हो गया, जाओ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। जानकी माता के बाम अंग फरकते हैं तो उसी समय राम जी के दाएं अंग फरकते हैं। एहसास हो जाता है कि ये मधुर मिलन हो जाएगा ब्रह्म और शक्ति का, तो होना ही है, लीला है भगवान की। उसी प्रकार से जिस समय भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं उस समय उनकी बांसुरी को सुन करके तमाम गोपियाँ दौड़ी चली आती हैं। दुहन्त्यो अभिययुः कश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोनिषित् सयावनन् वमन उद्वास्या परा ययुः। बंसी की ध्वनि सुन करके जो गोपियाँ दूध दूह रही थीं वो दूध छोड़ करके चल पड़ी भगवान की बंसी सुनने के लिए, भगवान माधव से मिलने के लिए। जो लपसी पका रही थी वो बिना पकाए बिना उतारे जो कि त्यों छोड़ कर चल दी। जो भोजन परस रही थी वो भोजन परसना छोड़कर चल दी। तो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी वे दूध पिलाना छोड़कर चल दी। जो पतियों की सेवा वगैरह कर रही थी वो सेवा छोड़कर चल दी। जो स्वयं भोजन कर रही थी वो भोजन छोड़कर अपने कृष्ण के प्यारे के पास चल दी। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग चंदन उपटन लगा रही थी, कुछ आँखों में सुरमा लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर उल्टे पलटे वस्त्र धारण करते हुए श्री कृष्ण के पास पहुँचने के लिए चल दी। जिस प्रकार से मिथिलावासी चले थे, ताए धाम काम सब त्यागी, ताए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। उस समय कृष्ण जी मिलते हैं, कृष्ण जी मिलते हैं। सर्वसम्मत से इस निर्णय पर दृढ़ है, यदि ब्रह्मा सभी को शुभ अशुभ कर्मों का उचित फल देते हैं तो जानकी जी को नवनील नीरद श्याम श्री राम अवश्य मिलेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राम जी के बारे में बात कर रहे हैं। कृष्ण जी का जो गोपी गीत है ये हम कल कहेंगे। जो को फल को कह जो फल आई विधाता, जहाँ तहाँ सुनिए उचित फल दाता। जो जानकी मिली बर एहू, नाहिन आली यहाँ संदेहू। जो विधि बस अस बने संजोगू, तो कृत होई सब लोग। जो
भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी का विधान ऐसा बन जाए कि राम सीता की शादी हो जाए तो क्या बात है, हम सब धन्य हो जाएंगे, हम सब पुनीत हो जाएंगे, हमारा मंगल हो जाएगा, राघव जी की ससुराल हो जाएगी, तो कभी न कभी तो आया करेंगे ससुराल में, तो हमें दर्शन हो जाया करेंगे। ये सब छोड़ करके नाहित हम कहूँ सुनो सखी इनकर दर्शन दूर, वरना अगर ब्याह न हुआ तो इनका दर्शन हमें कहाँ मिलेगा। सखियों में अहिल्योद्धार की कथा का स्मरण कराकर यह निश्चय कर लिया कि राघवेंद्र केवल एक राजकुमार मात्र नहीं, किंतु एक असाधारण ऐश्वर्य संपन्न चराचर नायक हैं। क्योंकि किसी अलौकिक राजकुमार के पदरथ से अहिल्या का उद्धार संभव नहीं है। इस महान कार्य को साक्षात सर्वेश्वर परमेश्वर ही कर सकते हैं। यदि शिव धनुष भंग में ऐश्वर्य की आवश्यकता है तो इनमें अत्यंत ऐश्वर्य निहित है। परसि जासु पद पंकज धूरी, परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्याकृत अग भूरी, सो गिरही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरि न भोरे। अरे अगर धनुष तोड़ देते, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राम जी धनुष को तोड़ेंगे और सीता महारानी का किशोरी जी का ब्याह इनके साथ हो जाएगा। चिरची सवारी तेई श्यामल बरु रचऊ बिचारी। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को पैदा किया है उन्हीं ने ये श्यामल वर भी रचा है जानकी जी के लिए। तासु बचन सुन सब हरसानी, ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी, ऐसा ही हो तुम्हारे मुँह में घी शक्कर, तुम्हारे मुँह में घी शक्कर। इस तरह से सब करते हैं। चलो आप कृष्ण जी का पूरा करते थोड़ा। जिस समय सब सखियाँ आ जाती हैं, भगवान कृष्ण के साथ महारास होने लगता है। भगवान कहते हैं तुम यहाँ क्यों आई हो, अपने घर जाओ। वो कहती हैं वो हमारे पति हैं, लेकिन आप तो सबके पति हो, आप तो परम पति हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, अब हम कहाँ जाएं। सब छोड़ छाड़ करके हम आ गई हैं। भगवान ने कहा एक कंकीर्ण जंगल में क्या करने आई हो रात में, अब जाओ। लेकिन जब अनुनय विनय करती हैं तो भगवान राजी हो जाते हैं। भगवान सबके साथ रास करने लगते हैं, रास लीला होने लगती है। उस समय सखियों को अहंकार हो जाता है। अहंकार ये हो जाता है कि ब्रह्म हमारे साथ नाच रहा है, खूब आलिंगन कर रही हैं, खूब झूम रही हैं, खूब नाच रही हैं। क्योंकि जितनी सखियाँ थी उतने कृष्ण बन गए थे, तो हर गोपी ये समझती है कि हमारे संग नाच रहे हैं। जितनी गोपी है उतने कृष्ण है, तो उनको अहंकार हो जाता है। अचानक भगवान गायब हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाती हैं, तो गोपियाँ बड़ी दुखी होती हैं। उस समय गोपियाँ पुकारती हैं कृष्ण को, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, सयत युंगिया सश्वदत्रयी, दयितधशतां दीक्षुतावकाश, त्वयि घृता सर्वस्तां तां विचिन्वते। विषजलाप्यया प्यालराचुषा, वर्षमारुतां वेद्युतानला, वृषमयात्मजात् विश्वतो
ऋषभ ते गयं रक्षितामहु। हे भगवान कृष्ण, हे माधव, कालीनाग के द्वारा दूषित जहरीले जल से, अघासुर से, वर्षा से, तूफान से, बिजली और दावाग्नि से, प्रसभासुर से, अधिक से अधिक क्या सभी प्रकार के भयों से आपने बारंबार हमारी रक्षा की है। तो हमें छोड़कर कहाँ चले गए? हमें तुम कब मिलोगे? हमें तुम कब मिलोगे? प्रणत देहिना पाप कर्षणं रणचरागुगं श्रीनिकेतनं हरिफलार्पितं ते पदाम्बुजं कणकुचेषुना क्रन्दिरक्षं। जो तुम्हें प्रणाम करते हैं, ऐसे देहधारियों के पापों को दूर करने वाले, गौओं के पीछे पीछे फिरने वाले, लक्ष्मी जी के निवास रूप कालीनाग के फणों के ऊपर नृत्य करने वाले, अपने चरण कमलों को हमारे हृदय पर भी पधराओ। हमारे अंतर में सोने वाले इस अहंकार का, इस काम का संपूर्ण नाश करो। आपके दर्शन कैसे हों? जब तक दर्शन नहीं होते हैं तब तक हम आपकी कथामृत का पान करते हैं, क्योंकि आपकी जो कथामृत है वो संपूर्ण कष्टप्रद प्राणियों के कष्ट को दूर करने वाली है। तो कथामृतम तप्त जीवनम कविविदितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाद्भुतं हे प्रभु, हे नाथ, तुम्हारा कथामृत संतप्त प्राणियों का जीवन है। कभी भी उसका बखान करते हैं। वह कथामृत पापों को दूर करता है, उसके सुनने से कल्याण होता है। वह श्री से युक्त है तथा सर्वत्र व्यापक भी है। इस धरती पर जो जन उसका गान करते हैं, जो लोग आपकी कथामृत का गान करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, उसका गान करते हैं, स्तवन करते हैं, वे महादानी हैं। भूरिदा जना, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा होती है। उनकी जय हो, उनकी जय हो, उनकी जय हो। आदि पंक्तियां हैं। गोपी गीत का गायन होता है। इसके बाद गोपियों के हृदय विदारक करुण स्वर को सुन करके भगवान पुनः प्रकट हो जाते हैं और रास लीला का आरंभ होता है। अब शेष भाग हम कल कहेंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय।